को हमेशा स्वीकार करना चाहिए और हर चीज में करिए। हम कहते हैं आपको किसी ने गाली दी, गाली देने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, गाली दे दिया, लेकिन जिसको गाली दिया उसके पास ऑप्शन है कि बर्दाश्त कर ले या उसका जवाब दे दे। ऑप्शन पकड़ो करो। अगले के पास कोई ऑप्शन नहीं है, गाली दे चुका है, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, चुप रह जाओ, झुक जाओ, बर्दाश्त कर लो, शांत रह जाओ, ऑप्शन है। और मैं तो भाई मेरे कहता हूं, दुनिया में कोई इतना दानी नहीं है कि बिना मतलब का आपको दे। वो गाली भी दे रहा है ना तो बिना मतलब के नहीं दे रहा है, कोई स्वार्थ है। स्वार्थ क्या हो सकता है? भागवत से सुनिए, भागवत भगवान कहते हैं कि अगर गाली कोई दिया है तो तुरंत भागवत जी का ये श्लोक याद रखिए, ये मुझे गाली क्यों दे रहा है? अगर ध्यान से देखें, यद्यत्तम वै पुरा कश्चित् ददाति, थक गया है, हमारी गाली लौटा रहा है, हम अपनी गाली नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर गाली देता है तो कभी दिया था, अब वो तुम्हारी चीज तुम्हें लौटा रहा है। अपना रूप कौन है? 3 रूप है, शायद आप जानते नहीं हो। 3 कौन कौन से हैं? न गोरा, न काला, न सांवला, इससे अलग हटके। कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, राम जी की मूर्ति है और हम पूछते हैं कैसे बोले सांवले, लेकिन जब वो राम जी की आरती उतारता है तो वो भी बोलता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे मेरे भगवान। अगर ये शंकर जी की वंदना है तो हर देवी देवताओं के आप वंदना में कर्पूर गौरम क्यों बोलते हो? इसका मतलब है कि देखने में गोरे काले जो भी लगे, असली में मेरे भगवान देवी देवता कपूर के समान गोरे। लेकिन हमारे भागवत में 18,000 चित्त माने चेतन, चित्त माने, इसको मैं थोड़ा सरल करके समझा दूंगा और एक मेरा निवेदन है, समझिएगा जरूर, कोई ये मत करना बड़ा कठिन है, मेरे से जैसा सरल समझाने वाला कोई नहीं। चित्त कहते हैं आत्मज्ञान, चित्त माने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान माने आत्मा ने मैं, ज्ञान माने जानना, मैं कौन हूं इसको जान लेना, ये आत्मा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने को जानते हो? एक बार गुरु जी को मैंने प्रणाम किया तो गुरु जी ने कान पकड़ के कहा, कौन? हमने कहा गुरु जी आपको दिखता नहीं है। बोले दिख तो रहा है, तुझसे पूछता हूँ कौन? हमने कहा मैं विनोद। गुरु जी ने कहा मेरे ये कान पकड़ा है, बताओ ये विनोद है? हमने कहा नहीं ये विनोद। यही तो वेद की परिषद भी कहता है, कोस्मि इत्युत्तरं देहि ब्रह्मज्ञानं तथैव। ये तो ब्रह्मसूत्र कहता है, शांकर भाष्य भी यही कहता है। मैं कौन? आप जिंदगी में पूछते, रोज पूछते रहिए, एक दिन सपने में ही सही, सपने में आपको कोई आके कहेगा तो रोज पूछता है ना कि मैं कौन हूं, तो सुन, जो तू है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही। एक दिन वो मूर्ति, पत्थर की मूर्ति आपसे कहेगी कि जो मैं हूं वही तू। अगर मैं सूरज हूं तो तू उसकी किरण है, मैं अगर सागर हूं तो उसकी लहर है, मैं अगर जल हूं तो तू जल का बुलबुला है, मैं अगर अंशी हूं तो तू मेरा अंश है। आ मेरे में मिल जा। सागर की लहर तो अपनी लहरों को अपने में मिला लेती है, सूरज की किरण तो शाम को अपने में मिला लेती है, तो फिर हम अंश है तो मैं क्यों नहीं मिल जाता? ये जानना आत्मा क्या है।
सत्य रूप भगवान का है, चित रूप भगवान का तीसरा रूप है आनंद। आनंद वो नहीं 1 लाख रुपए आ गया गद गद, कोई चुरा लिया हाय हाय। आनंद वो है कारागार में जन्म लिया करेगा मुस्कुराता, पूतला ने विष पिलाया हंसता रहा। 11 वर्ष बाद मैया को रोटी तड़पती छोड़कर मथुरा गया, फिर भी खुश रहा। कंस को मारा फिर भी खुश रहा, द्वारिका बसाया फिर भी खुश रहा। 16,000 विवाह किया फिर भी खुश रहा। अरे दिन सारी द्वारिका डूब गई समुद्र में, सारा यदुवंशी सर्वनाश हो गया, फिर भी कृष्ण मुस्कुराता रहा। कृष्ण के आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए भगवान को आनंद कंद घनश्याम कहते हैं। जिस आनंद कब ज्यादा हो जाए उसको आनंद नहीं, एक रस आनंद बना रहे हैं वो आनंद उसको। दैत्यराज बलि का सारी संपदा छीन लिया बाबन को, रोते रोते गया बलि प्रहलाद जी के पास। अरे रो क्यों रहे हो पगले? अरे वो स्वर्ग की संपदा छीन लिया, तेरे पास थोड़ी था, तुमने छीन लिया था, उसने छीन लिया, रोता क्यों है? बोले बाबा आपको तकलीफ नहीं हो रही है, मेरी सारी संपत्ति सब लूट गई, आपको तकलीफ नहीं? बोले पागल कहीं, वही देता है वही लेता है। अरे पगले देने से ज्यादा अच्छा तो हमको उसका लेना लग रहा है, क्या तरीका है? बलि पागल मत बन, उसके सिवा कुछ नहीं है। जब देवताओं को अहंकार हो जाता है तो वो दैत्यों के शरीर में प्रवेश करके उनको हरा देता है। जब दैत्यों को अहंकार हो जाता है तो देवताओं के शरीर में प्रवेश कर दैत्यों को हरा देता है। लोग कहते रहे मैं बलवान, वो जिधर है उधर विजय, यतो कृष्णस्ततो जय। ये रहस्य है भागवत जी का, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले 3 रूप धारण क्यों करता है? बोले सत्य में जन्म लो, चित्त में जिंदगी जियो, आनंद में मर जाओ। जन्म लो सत्य, समझ रहे हैं? गर्भ जब आए तो माई बाप दोनों पैदा होने तक एक भी झूठ कभी ना बोला, फिर भी बोले सत्य की जिंदगी जीना पड़ेगा। और तीनों प्रकार के दुख निवृत्ति के लिए तीन प्रकार का दुख होता है, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो हम आपसे बात कहते हैं। 8 अक्षर का एक महामंत्र है, आप इसको एक बार रोज सवेरे लिया करो, ये श्लोक आपके शरीर में उतर जाएगा। अधोगति कभी नहीं होगी, नरक कभी नहीं होगा। जितना मैंने अध्ययन किया है ये मेरा दावा है। 8 अक्षर का नाम। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन प्रकृति रसधा, प्रकृति 8 प्रकार की है, इन 8 अक्षर के मंत्र में 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति, प्रकृति माने जानते हैं? प्रकृति माने इसको अगर हिंदी कर तो प्रकृति माने स्वभाव। आदमी कहते हैं भाई इस प्रकृति के बने हो, प्रकृति माने स्वभाव। ये दुनिया में 8 प्रकार के स्वभाव में लोग जी रहे हैं और 8 प्रकार के स्वभाव वाले मेरे अनुकूल हो जाएं, मेरे प्रतिकूल कभी नहीं हो, इसके लिए 8 अक्षर का मंत्र बोला करिए। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार जरा बोल के दिखाइए, एक बार मैं बोलूं, एक बार आप बोलिए। श्री कृष्णाय वयम नमः, और जोश बोलिए। सभी लोग बोलिए।
अगर आप इतने धीरे बोलते हैं तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घर में लड़ाई आप यहाँ नहीं होती भी होगी तो बगल वाला सुनता नहीं होगा, क्योंकि इतने धीरे बोलते हैं। अगर घर में लड़ाई भी इतने ही धीरे से करते हैं तो मैं थैंक यू। लेकिन अगर लड़ाई घर में जोर से बोलते हो कि सारा गांव इकट्ठा हो जाए, तो उतने ही जोर से बोलो ना, घर की लड़ाई खत्म हो जाए। श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः नहीं बोलना, ध्यान रखिएगा, नमः नहीं। भागवत अगर घर में होकर देख लीजिए, पहला श्लोक है, पन्ना पलटी के पहला ही श्लोक है, श्री कृष्णाय वयं नमः नहीं, नमः। अपने लिए अगर कोई याचना करे तो नमः, अपने हम दोनों के लिए करे तो नमः, लेकिन सारे जगत कल्याण की भावना से अगर भगवान का नाम लिया जाए तो नमः, ये महामंत्र है। श्री कृष्णाय वयं नमः। अगर ये मंत्र अगर आप उच्चारण किया करिए रोज सवेरे, और सवेरे का तरीका देखिए, तरीका सवेरे उठिए, अगर किसी को डिस्टर्ब हो तो धीरे करिएगा, ताली बजाना धीरे धीरे। आजकल लोग ताली नहीं बजाते ठीक से। ताली का मतलब है ये, दोनों हाथ की उंगलियां अंगूठा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ताली नहीं बजती, बिल्कुल सेटिंग में पांचों उंगली एकदम एक दूसरे पे ऐसे। श्री कृष्णाय वयं नमः। घर में अभ्यास करिएगा। हम तो क्या, हम तो देखते हैं कि वीडियो में देखता हूँ कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर पूरी उंगलियां करके 40 बार अगर ऐसे रोज कर लो ऐसे ऐसे, तो 90% लोग अपने आप खत्म हो जाते। कोरोना के समय हमने देखा था, कोई इंस्टीट्यूट का व्यक्ति बोला था कि मेरे यहाँ सब प्रयोग होता है, अगर इतने में 40 बार करोगे कोरोना का समय, इतनी इम्यूनिटी पावर है। तो हमने कहा कि ये तो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बता दिया, इसलिए इस कीर्तन में हमेशा पूरी होनी चाहिए। और ऐसे तो ट्रेन में बजता है तो बजाते हैं, तो ट्रेन वाला नहीं, कीर्तन वाला। एक कमरे में करिएगा, मैं ज्यादा ठहरूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि कथा को आगे बढ़ाना है। ये भगवान का सत्य रूप है और सत्य चित आनंद, यह रूप कोई कोई जानता है, हर व्यक्ति नहीं जान सकता, हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। कोई कोई जिस पर प्रभु की वही है तुलसी बाबा का, सोई जाने जिन देव जनाई। इसलिए सच्चिद आनंद इस रूप का थोड़ी देर ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद इसी सच्चिद आनंद की डुबकी लगाने आगे हम भागवत के समुद्र में चलते हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तेरा सच्चिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सच्चिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने रे, तेरा सच्चिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, तेरा सच्चिद आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
सकते हैं, कोई में हम भी हो जाए, कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं 3 लोग 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन में एक भुवन पृथ्वी भी है ना, एक 7 नीचे 7 ऊपर, भूर्भुवः स्वः महातपः सत्य। पृथ्वी के नीचे अचल विचल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 भुवन है। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं 14 भुवन घूमा हूं। बोले 14 भुवन को सबसे अच्छा क्या लगा? बोले आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले अहम तो पृथ्वी या तो पृथ्वी तो गया था, ज्ञात्वा सर्वोत्तमम्, 14 भुवन में सबसे उत्तम। बोले वहां का व्यक्ति वैकुंठ आना चाहता है और तुम उसको सबसे ज्यादा। बोले मेरी नजर है। बोले अच्छा पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी में तुमको क्या अच्छा लगा? बोले सब पृथ्वी अच्छी नहीं लगी, केवल 8 जगह पृथ्वी में भी केवल 8 जगह मुझे अच्छा लगा। बोले 8 जगह कौन कौन से? बोले भ्रममाणैतस्ततः, पूरी पृथ्वी मैंने घूमा, 8 जगह मुझको ठीक लगी। कौन कौन? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। 8 जगह। बोले 8 जगह तुमने क्या देखा? बोले मैंने अनुभव किया मंत्र लेना चाहिए, कभी भी गुरु मंत्र लेना चाहिए, पुष्कर जिह्वा पे कंट्रोल करना चाहिए, प्रयागराज की धरती। जिंदगी का सार तत्व अगर समझना है तो काशी, प्रभु चिंतन अगर करना है, जिस चिंतन में भगवान हरि मिल जाए मुझे, वो गोदावरी नदी के किनारे। अगर सद्बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि अगर चाहिए तो हरिद्वार। सत्य बोलने वाला परिवार अगर चाहिए, मेरे घर में कोई झूठ न बोले, वो सत्य वाला परिवार चाहिए, कुरुक्षेत्र की धरती, वहां सत्य। मुक्ति अगर चाहिए तो श्री रंगनाथ। प्रीति अगर चाहिए, निष्कलंकित जीवन अगर चाहिए, विजय चाहिए, जीवन में परात्म दर्शन अगर चाहिए तो रामेश्वरम। 8 भगवान ने कहा इन 8 में अगर हम एक निश्चित करें तो 8 में कौन सा तुम? बोले महाराज एक की बात करेंगे तो 8 को जाना चाहिए। आप रामायण पढ़ते होंगे, तुलसी बाबा ने यहाँ तक लिख दिया कि चौथे पन नृप कानन जानता। बड़े बड़े राजा रजवाड़े भी चौथे पन में बन जाते ही, तो हम लोग को भी जाना चाहिए। जीवन में बन जरूर, बनना है तो बन जाना होगा। बन लोग जाते हैं बनने। राम जी 14 साल के लिए बन गए कि नहीं? क्या बने? अयोध्या के राजा रामराज। सुग्रीव भाई के डर के मारे सारी जिंदगी बन भटकता रहा, तो बन गया कि नहीं? पंपासुर का राजा। पांडव 13 वर्ष वनवास में बन भटकते, बन गए कि नहीं? महाभारत विजय। 5 साल का लड़का ध्रुव बन गया, तो बना कि नहीं? ध्रुव लोक। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो बन गया वो बन गया। इसलिए अगर बनना है एक बार बन जरूर चाहिए। और दुनिया में बन बहुत है, और किसी बन जाइए चाहे मत जाइए, लेकिन एक बार वृंदावन जरूर चाहिए। वनम वृंदावनम श्रेष्ठम। तो भगवान मुस्कुराने लगे। नागेश जी से तुम कभी गए? बोले वही बात सुना रहा हूं। लेकिन प्रभु जब वहां पर मैं गया तो भक्ति को रोके,
भगवान सिंहासन से उतर के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी घबरा गई, बोले क्या हुआ? बोले भक्ति को रोते हम क्या करें? वृंदावन। अरे अरे वृंदावन में तो हर व्यक्ति राधे 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 करता है। बोले भक्ति रो इसलिए रही थी कि भक्ति तो लोग करते हैं लेकिन उसके बेटे ज्ञान में आ गए। ज्ञान देखो, जिंदगी में तीनों होना चाहिए। ज्ञान भी थोड़ा हो, थोड़ा वैराग्य भी हो, थोड़ी भक्ति भी हो। ज्ञान माने गंगा, भक्ति माने यमुना, सरस्वती माने त्याग, तीनों होना चाहिए कि नहीं? थोड़ा त्याग भी हो, थोड़ी भक्ति भी हो, थोड़ा ज्ञान भी हो। गंगा फिर भक्ति करेंगे। ऐसा समय इसी धरती की बात है। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा अशुभ बात मत बोलो भक्ति। मैंने इतना गीता पाठ सुनाया फिर भी ये नहीं जगे तुम्हारे बच्चे। हम वादा करते हैं हम 10 दिन के भीतर लौट करके आएंगे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले किसी महात्मा से पूछेंगे कि भक्ति बात कैसे बड़े हो। तो नारद जी भटकते रहे। नारद जी भक्ति के इन दोनों बच्चों के लिए कहाँ गए? आप कथा सुने भागवत जी की। बद्री नारायण, बद्री नारायण पृथ्वी का वैकुंठ माना जाता है। ईश्वर का वैकुंठ सत्यलोक, पाताल का वैकुंठ भोगवती नगरी और मृत्युलोक का वैकुंठ बद्री। ये जान लीजिए, मृत्युलोक का वैकुंठ बद्री नारायण धाम। नारद जी वहां गए। बद्री नारायण में केशव प्रयाग एक जगह है जहां सरस्वती कुंड है। वहीं पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 साल की उम्र कथा चल रही थी, सत्संग। नारद जी ने कहा मेरा काम हो जाएगा। संत अगर मिल जाए तो समझ लीजिए काम हो गया। तो नारद कथा चल रही थी, चारों की बड़े मगन। सनत सनंदन सनत कुमार, एक नाम सुने हैं ना? सभी लोग सुने हैं ना? अब ये नाम भी कोई नहीं सुना होगा तो मुझसे बड़ा भागा किसको। ये जो सनातन धर्म है ना, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन सबसे पुरातन। अब ब्रह्मा की सृष्टि में, ब्रह्मांड में सबसे पहले 4 बच्चे हुए, सनत सनंदन सनातन सनत। ये 4 सनातन है। ये चारों ने जो रास्ता बताया है उसी का नाम सनातन धर्म। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों सनातन है कि नहीं? सनातन, यही सनातन है, यही सनातन धर्म है हमारा। ये 4 बच्चे चारों वेद के अवतार हैं। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। ये चारों वेद सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में आए। आज भी बद्री नारायण में चारों कुमार अदृश्य रूप से विद्यमान है और इनका एक ही संकल्प है, भारत का कल्याण। एक ही नारा उनका है, भारत का मेरे कल्याण। आज भी तो विश्वास है, नर नारायण के रूप में आज भी है। इसलिए कभी भी दुख अगर दूर करना, नारद जी गए, बैठ गए थोड़ी देर, अब कथा चलती रही। नारद जी ने कहा थोड़ा महाराज कथा बंद कर दीजिए। तो कथा बंद हो गई। तो जब कथा बंद हुई तो 4 कुमार थे, 5 साल के। अब समझे भी नहीं है कौन छोटा कौन बड़ा। तो उसी में एक बड़ा चंचल था, नारद जी सोचे छोटा होगा। तो सबसे छोटा वाला कहता कथम ब्रह्मन दीन मुखा। अरे ब्रह्मन, ब्रह्मा के लड़के हो करके भी दीन लगते हो तुम। कथम ब्रह्मन दीन मुखा। तो नारद जी ने मुंह पोछा, बोले इतना छोटा बच्चा हमारा कोई दिन का जाने। मुंह पोछ लिया। व्यक्ति अपनी कमी छिपाता है, लेकिन अगर अच्छे लड़के मिल जाएं तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बोले छिपाओ नहीं। तो छोटा वाला का ठीक है, हमारे बड़े भैया से बात
तो उससे दूसरे नंबर वाला, छोटे से दूसरे नंबर वाला कहता है कुतः चिंता तुरो भगवान, आज चिंता में दिख रहे हो, क्या चिंता है? तो नारद जी ने कहा मेरी चिंता कैसे पड़ ली? तब तीसरे नंबर वाला, छोटे से तीसरे नंबर वाला कहता है कि त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतनी जल्दी जल्दी भाग कहाँ रहे हो? नारद जी ने कहा मैं भाग कहाँ रहा हूँ, बैठा हूँ। बोले शरीर बैठा है लेकिन आपका मन भाग रहा है नारद जी, छिपाओ ना मुझसे, भाग रहे हो। त्वरितम गम्यते कुत्र, तो सबसे बड़ा वाला थे जो गद्दी पर बैठे थे, तो वो कहते हैं अब तो झूठ ना बोलना, न छिपाना, दिल खोल करके बोलना। मैं जो पूछ रहा हूँ नारद, बच्चे भगवान के रूप होते हैं ना? नारद जी ने कहा यही तो मुझे पता नहीं, बच्चे भगवान के रूप कैसे होते हैं? बोले इसलिए जितना छोटा बच्चा होगा उतना बड़ा भगवान। क्यों? कि जितना छोटा होगा समझ लो भगवान से नजदीक। छोटा बच्चा भगवान से मिल के आया है, अभी अभी मिल के आया है, और जब तक उस बच्चे को भगवान याद है तब तक तुमसे बात नहीं करेगा, खाली रोएगा। रोएगा क्यों? रोएगा इसलिए कि हमको याद है, इतना छोटा हो तुम, इतने बड़े हो लेकिन तुमको फिर भी याद नहीं, ऐसी दुनिया में मैं क्यों आया? इसलिए वो बच्चा रोता है। बच्चा भगवान है। चार कुमारों में सबसे बड़े वाले ने कहा, पहले ने पूछा ब्रह्मन दीना, दीन क्यों? दूसरे ने कहा चिंतातुर क्यों हो? तीसरे ने कहा त्वरितम गम्यते, इतना जल्दी भाग क्यों रहे हो? चौथे वाले ने कहा नारद जी सही बोलना, कुतश्च आगमन तव, कहां से आ रहे हो? आ कहां से? बोले अरे झूठ क्यों बोलते हो? असली में कहां से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हो, बैकुंठ से। तो हिलावे लगे हैं। बोले हाँ हाँ। बोले दुनिया वालों के लिए ही बताओ, जहां से आए हो वहीं जाओ। अरे भाई लड़के बच्चे बड़े हो गए, खूब कमा लिए, कभी तो भगवान के सामने मांगना बंद करो और कभी तो हृदय पे हाथ रखो और हाथ रख करके बोलो, चल हंसा उस देश जहां से आया था। जाना था बड़े, खुशी खुशी जाओ। अच्छा अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो एक बात तो कह सकते हो, प्रभु लड़के बच्चे बड़े हो गए, सब कमाने लगे, कोई कमी नहीं है, मरने का मन तो नहीं है मेरा, लेकिन भगवान अगर मेरा समय पूरा हो गया हो, अब हम तैयार हैं, आप निसंकोच मुझे ले जा सकते, ये तो कह दो। लेकिन व्यक्ति ये भी नहीं कहता कि कहीं झटके में बोल दिए तो सही हो नहीं, जब ये जानता है कि जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आज जो भी जीवन में कमाए हो सब यही छोड़कर जाना पड़ेगा। अभी आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि तुम अपनी कमाई हुई संपत्ति सब लेकर के चले जाओ। अभी तक तो नहीं, आगे नहीं जाना, सब छोड़ के जाना। अब छोड़ के जाना है तो खा लो चाहे खिला दो, जब छोड़ना ही है तो खा लो चाहे खिला दो, रास्ता बनाइए। शरद कुमार से मीठी मीठी बात करके शनकाद्यैहि पुरा प्रोक्तः नारदाय दया करैहि, नारद जी ने दया करके शरद कुमार जी ने कहा, नारद हम तुझको उपदेश बताते हैं, तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो। बोले कहां? बोले ये तुम सोचो। वैसे गंगा द्वार में अगर कथा हो तो अच्छी कथा हो। गंगा द्वार माने गंगा द्वार, हरद्वार, हरिद्वार सब एक ही है। गंगा धरती में जहाँ गिरी पहली धारा वो गंगा द्वार, हरि पहला पांव जहाँ रखे हरिद्वार, हर भगवान शंकर जहाँ पर रहे वो हरद्वार, हरद्वार हरिद्वार गंगा द्वार तीनों एक ही। कुछ भी कर बोले कथा कौन करेगा? बोले कोई अच्छे महात्मा,
बोले भागवत सुनने से क्या होगा? बोले सारा संकट दूर हो जाएगा। तुम हरिद्वार में कथा करवा लो, भक्ति दोनों बच्चों को लेकर के आएगी, बच्चे उमंग से खेलते कूदते आएंगे, सारी दुनिया भक्ति के साथ ज्ञान विज्ञान की पूजा करेगा। बोले महाराज तुम्हें आप ही करा दो भागवत। बोले हम नहीं करेंगे। तो बोले फिर आप ये बताओ कि अगर भागवत सुनाने से भी अगर मेरा काम नहीं हुआ तो आपको कहाँ पकड़ेंगे? बोले यहीं आ जाना। तो मेरी बात पर भरोसा नहीं करते? बोले महाराज कैसे करें? भागवत सुनने से मेरी समझ में नहीं आता कि 5 साल के हो, ये बूढ़े बच्चे 5 साल के हो जाएंगे। बोले विश्वास नहीं तुमको? हम तुमको अपनी आंखों देखा हाल बताएं। एक भयानक प्रेत भागवत सुन करके मुक्ति को मिल गया। बोले कौन था वो? बोले उसका नाम था धुंधकारी। शरद कुमार जी बद्री नाट्य सुना रहे, उसका नाम धुंधकारी था और उसके माँ का नाम था धुंधली, पिता का नाम आत्मदेव। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे रहते थे और धुंधली थोड़ी बड़ी तेज थी और 60 वर्ष बीत गए विवाह के, लेकिन बच्चे नहीं हुए। ग्लानि में आकर आत्महत्या करने लगा। एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा मरो मरो, मैं एक फल देता हूँ, पत्नी को खिला देता। तो मैंने पत्नी को लाकर के खिलाया। तो नारद जी ने कहा महाराज जो पत्नी खा लेगी तो बच्चा पैदा हो जाएगा। बोले अब कह तो रहे, लेकिन महात्मा ने जब फल दिया तो महात्मा ने एक शर्त रख दी कि ये फल जो भी व्यक्ति खाएगा तो फल खाने के बाद ये लाभ कैसे करेगा? 5 नियम का पालन 1 वर्ष तक अगर कोई महिला कर दे और फल को खा ले तो बहुत सुंदर बच्चा पैदा होगा। बोले 5 नियम कौन कौन? बोले वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, 1 साल केवल अगर कोई महिला कर दे, तेन पुत्रोति निर्मलः। बोले 5 काम क्या है? बोले सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। 1 साल जब तक बच्चा पैदा नहीं हो सत्य बोले, झूठ कभी नहीं, पवित्र रहे अपवित्र कभी नहीं, दया दिखाए क्रोध कभी नहीं, दान हमेशा दे, किसी को खाली हाथ न लौटाए और एक भक्तम एक समय भोजन करे। बोले महाराज हमारी पत्नी काम नहीं करेगी, ये महात्मा फल दिया इसको खाने से बचा होगा। सखी भी ऐसे मिल गई, पागल। महात्मा भारत का है, महात्मा ने जो कहा होगा सही हो जाएगा। बोले तो मैं नहीं खा सकता। अब बताओ अगर पेट में बच्चा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, चोरी डकैती होगी, सब भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगा, पकड़ जाओ। हम भी फल नहीं खाएंगे, हम गाय को खिला देंगे। बोले गाय को फिर क्यों खिलाओ? बोले अंदाज करेंगे कि महात्मा लोग सही बोलते हैं गलत। देखेंगे गाय को बच्चा होता है कि नहीं, अंदाज करने की संत की परीक्षा होगी। गाय को खिला दिया। बोले बोले अब एक काम और करो, तुम अपना होने वाला बच्चा हमको दो। बोले ऐसे थोड़ी होता है, अचानक बच्चा थोड़ी पैदा हो जाता है, बड़ा होता है। तो बोले एक काम करेंगे ना, हर महीने 2-2 साड़ी पेट में बांधते जाएंगे, पति को मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे बच्चा हो रहा बड़ा हो रहा, और 9वें महीने में सारी फेंक देंगे, तुम बच्चा दे लेना, रोने लगेगा। बोले दूध कहाँ से मिलाओगे? बोले तुम आ जाना ना। कभी कभी किसी के घर में धुंधकारी होता है, मैं तो कहता हूँ आप लक्षण पढ़ लीजिए। मैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 4थे अध्याय का 67वां श्लोक में आपको बताता हूँ कि धुंधकारी किसको कहते हैं। देखिए भाई, 5 चीजें जिसके जिंदगी में आ जाए समझ लो खुद धुंधकारी। 5 स्नान शौचम क्रिया है जो 3-3, 4-4 दिन तक न नहाए, का
अभी सब पर लागू नहीं होगा। बीमार है जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसके, दुर्भक्षी जो नहीं खाना चाहिए वो भी तो खाता है, वो धुंधकारी का दूसरा लक्षण। क्रोध जो बात बात में क्रोध करके थप्पड़ चला देता है, वो धुंधकारी का तीसरा लक्षण। दुष्परिग्रह करता, गंदी गंदी चीजें, किताब कापी सब गलत चीज इकट्ठा करता रहता है, गलत चीज लिखता है, गलत चीज पढ़ता है, धुंधकारी का चलता। और मुर्दे के हाथ का छुआ खाना खाता है, वो धुंधकारी का पांचवा लक्षण। व्यास जी से किसी ने पूछा कि पांचों, बोले पांचों में कोई नहीं हो, लेकिन मुर्दे के हाथ का छुआ भोजन जो नहीं करता है तो सारी गलतियां भगवान क्षमा कर सकते हैं। आप लोग मुर्दे का छुआ तो नहीं खाते, कितने लोग तो मुर्दा ही खा जाते हैं। मुर्दे का छुआ मत खाइएगा, मैं भागवत में आपसे कहता हूँ। न ज्ञातम तदर्हस्यम केनापि तथैव सब हस्ते न भोजनम। मुर्दे के हाथ का छुआ मत खाइए, भागवत का मेरा संदेश। मुर्दा किसको कहते हैं अभी समझ रहा है। मुर्दा भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम आप लोग यही जानते हैं ना, जिसकी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए वो मुर्दा है। आंख बंद तो हमेशा के लिए बंद हो जाए तो मुझको लगता है बड़ा मुर्दा है, और रात में साकार ढूंढने के लिए जिसकी आंख बंद हो छोटा मुर्दा। मुर्दा तो आंख बंद होना ही मुर्दा। आप धर्म की व्याख्या भागवत के अनुसार करिएगा तो बड़ा आश्चर्य होगा। आप रात को 11 बजे स्नान किए हैं, एक सेकंड के लिए भी आप सोए नहीं, सवेरे 5 बजे आप बिना नहाए पूजा कर सकते हैं, धर्मशास्त्र। लेकिन सवेरे आपने 5 बजे नहाया है और एक सेकंड के लिए झपकी लग गई, अब आप बिना नहाए पूजा नहीं कर सकते, नहाना पड़ा। नींद माने मौत, चाहे वो एक सेकंड की हो, चाहे जिंदगी भर की हो, चाहे हमेशा की हो, चाहे 8 घंटे की। नींद माने मौत, मौत माने मुर्दा। एक बार सो गए तो शरीर मुर्दा हो गया, पानी डालो, आंख मुर्दा हो गई, भगवान को देखो जान आएगी। हाथ मुर्दा हो गया, पृथ्वी को प्रणाम करो जान आएगी। जीव मुर्दा हो गई, राम राम बोलो जान आएगी। एक बार मुर्दा होने के बाद सारे जान डालने के लिए सब करना पड़ता है। और सवेरे उठ करके अगर आपने हाथों से अगर पृथ्वी को प्रणाम किए बिना भी अगर इन हाथ से लेकर के चाय भी अगर आपने पी लिया तो मुर्दे के हाथ का छुआ हुआ चाय, तो मुर्दे के हाथ का। इसलिए यहाँ पर कहते शवहस्तेन भोजनम, मुर्दे के हाथ का छुआ भोजन पानी कभी मत लो, इसको मत लो। मौत, हालांकि मौत तो अच्छी होती है, अब कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिसकी मौत आती है तो डरता है। लेकिन मुझे लगता है मौत बहुत ही अच्छी है। कभी अंदाज किए? ऐसे कर लेते हैं जैसे एक व्यक्ति भाग रहा है, एक व्यक्ति आराम से खड़ा, अगर दोनों में आराम किसको हो जाए, ज्यादा आराम किसको हो जाए? जो खड़ा है। एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति बैठा है, दोनों में ज्यादा की आराम किसको है? जो बैठा है। एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति लेटा है, दोनों में आराम किसको है? लेटा है। एक व्यक्ति लेटा है, बार बार कर्मठ बदल रहा है, एक व्यक्ति लंबा खटाटे लेके सो रहा है, दोनों में आराम किसको? सोने वाले। और एक व्यक्ति सो करके सवेरे उठ गया और एक व्यक्ति हमेशा के लिए सो गया, दोनों में आराम किसको? निश्चित रूप से अगर 8 घंटा सोने में आराम है तो हमेशा के लिए सो गया उसको ज्यादा। अगर 8 घंटे में आनंद है तो उसमें तो परमानंद होगा। इसलिए मौत मीठी है। ये सीरियल में क्रम में अगर इस तरह हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि अगर उस मौत में आनंद नहीं होता तो 8 घंटे की नींद में भी आनंद नहीं होता। इसलिए ये नींद बताती है कि आनंद सोने, उसी को हमारे ऋषि लोग समाधि कहते हैं। इसलिए अब धुंधकारी इतना बड़ा प्रेत बना, मां को कुएं में डालकर मार डाला, 5 बार से विवाह कर दिया,
और जो गाय से बच्चा पैदा हुआ था गोकर्ण वो अपने बाप को उपदेश दे रहा है। आत्मदेव ने जाकर कहा सेवा करिए, बोले किसकी? बोले जिसमें मन करे। 84 लाख योनि, नदी नाले झरने, पेड़ पौधे, पहाड़ी गुफाएं, पशु पक्षी, मनुष्य जिसकी। लेकिन ध्यान रखिए, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा कथा, इन सब की सेवा करने में मन तभी लगेगा जब भगवान की कथा सुने। और उस समय ये तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, लेकिन उस समय गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी सार तत्व मैं आपको बता दूं, जगत में स्वार्थ का नाता है। तुलसी बाबा ने तो बता दिया अपने रामायण में, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब। यही गोकर्ण जी महाराज ने कह दिया जगत में स्वार्थ का व्यवहार होता है, इसलिए सब त्याग करके भगवत भजन में लिप्त होता। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कन्हैयालाल की जय हो। करना भी चाहिए। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन जावे, माता कर रही प्यार। पुत्र कमाई कर धन जावे, माता कर रही प्यार। पिता कहे पुत्र सपूता, पिता कहे पुत्र सपूता। अक्ल मर्द होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे, बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। स्वार्थ का व्यवहार। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक बार श्रद्धा के साथ सभी लोग बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कथा सुनने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तरीकों की एक विधि यहाँ पर है।
शांति मिलेगी। अतते संप्रवक्ष्यामः। हमारे वेद व्यास जी कहते हैं अब हम तुमसे बोलने जा रहे हैं सप्ताह श्रवणे विधि, 7 दिन की कथा सुनने की विधि। 6 दिन की नहीं, 8 दिन की नहीं, 15 दिन की नहीं, सबकी विधि अलग अलग है। 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष तक की कथा होती है। 7 दिन की कथा कैसे सुनी जाती है, इसकी विधि अलग अलग। देखिए शरीर के भीतर, शरीर में कितने तत्व हैं? रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि हड्डी और सूक्ष्म। ये 7 परत शरीर के हैं। इन 7 की सुरक्षा के लिए 7 दिन की भागवत। पहले दिन की भागवत में रस तत्व, जो शरीर में रसीला पदार्थ होता है, रूखापन नहीं होता। अगर ये पहले दिन की कथा व्यक्ति की जिंदगी में उतर जाए तो क्रीम पाउडर बहुत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, रस अपने आप बढ़ता है। इसकी कमी से दुनिया उधर भागती है। दूसरे दिन की कथा सुनने से रक्त खून में विकार नहीं होता। हाथ के 6वें अध्याय का 41वां श्लोक, 43वां श्लोक। मैं श्लोक बोलूं, हिंदी भी बता रहा। पहली विधि है उपोष्य शतरात्रं वै शृणुयात् कथाव्रती शक्तिस्ते। यदि शरीर में शक्ति है तो 7 दिन तक अन्न जल का परित्याग करके कथा सुनो। शरीर को असुरक्षित करके व्रत रहना भी ठीक नहीं है। शरीर की ताकत पहले देख लो, ताकत को दो। अगर दूसरी विधि है घृतः पानम, 24 घंटे में 2 बार सवेरे शाम घी पी लो पेट भर, बाकी कुछ नहीं। 7 दिन तक रोज सवेरे शाम घृतः पानम। अगर ऐसा हो जाए, कितने लोगों को तो घी खाने डॉक्टर मना कर दिया, चिकनी चीज मत खाओ और 7 दिन से रहे, शरीर जवाब न दे तो इसको भी छोड़ो। तीसरी विधि है प्रायः पानम, दूध पियो सवेरे शाम, 2 ही समय का आदेश है, दूध पियो भाई और 7 दिन कथा सुना। जब दूध का नंबर आया तो नारद जी ने चारों तरफ देखा, सब लोग बैठे थे। नारद जी ने कहा ये कोई नहीं अपना पाया। तो चौथी विधि है फलाहारेण वै भाग्यम एक भक्तेन। 24 घंटे में 1 बार फलाहार भर पेट, माने 7 दिन में 7 बार। ये चौथी विधि है। नारद जी जब बिहान बन रहा था तो नारद जी बैठे थे, भीड़ बड़ी बहुत भारी थी। सनत कुमार जी बोल रहे, सनत कुमार ने कहा भाई फलाहार 1 बार भर पेट ठीक है। नारद जी ने कहा महाराज फलाहार की छूट जो दे दी आप ठीक है, लेकिन वो 1 बार वाला चक्कर खत्म कर दीजिए। फलाहार में कह दीजिए जितनी बार मन करे उतनी बार खाएं। नारद जी के बोलने की कला बड़ी सुंदर थी, अच्छा लगा। सनत कुमार ने विधि बना दिया फलाहार मनमानी जितनी बार मन करे। सब लोगों ने कहा ये अच्छा। तो इतने में फिर ये 4 विधियों की 5वीं एक विधि और है। 5वीं विधि है कि अगर फलाहार से संतुष्टि न हो और कथा में मन न लगे तो यहाँ पर कहते हैं कि एक भुक्तेन वा पुनः भोजनं तु वरं मन्ये। दिन भर फलाहार रहो, शाम को कथा के बाद 1 समय भोजन करो। हम लोग 5वीं विधि अपनाते हैं, तो 1 नंबर पे नहीं है। 5वीं में भी चक्कर है कि उसमें भी कहते हैं कि महाराज जो कथा पंडाल में बैठे सबके लिए नियम है कि जो यजमान बने। व्यास जी ने लिखा तो सबके लिए, बोले तो सब लोग नहीं आ पाए तो एक विधि बना दिया नो वासो वरह प्रोक्तम कि अगर व्रत रहकर कथा में मन नहीं लगता
अब व्रत न रह करके अगर कथा में मन लगता है, 4 बार खा करके अगर मन लगे और न खा के मन न लगे तो खा के ही आओ। भोजनम तु वरम मन्ये, भोजन को ही ठीक मानते हैं। कथा श्रवण कारकम, अगर कथा सुनने में मन लगता हो तो, अगर ज्यादा खा के आलस्य लगे तो नहीं, मन लगता हो। विधियां बताई और लेकिन सबके निवारण के लिए कह दिया एक बड़ी सुंदर बात कि चाहे जैसे भी रहो कथा सुनो, एक विधि अगर अपना लो तो 1 नंबर वाला फल भी प्राप्त हो जाता है। 7 दिन अन्न जल त्यागने वाला। बोले कैसे? बोले प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्च प्रदीयताम्। भागवत भगवान के ऊपर तुलसी दल चढ़ाओ और तुलसी दल चढ़ाने के बाद कथा पूरी हो जाए तो श्रोतृभ्यश्च प्रदीयताम्, फिर व्यास जी जो कथावाचक हो उनके हाथ से तुलसी दल तो पूरा फल मिला। अब आज को देखिए भागवत का प्रमाण, श्रीमद् भागवत के 6वें अध्याय का मामला। प्रसाद तुलसी माला, तुलसी जी को इसलिए माला पहनाओ, तुलसी दल चढ़ाओ कि अंत में श्रोतृभ्यश्च प्रदीयताम्, वही उतार करके यजमान को, श्रोताओं को तुलसी दल का प्रसाद दिया जाए। अब कहाँ कोई दिया तो एक से एक प्रसाद बढ़ रहा है। कितने लोग तो प्रसादे नहीं कथा में आते हैं। हमारी जानकारी में 8 साल से देख रहा हूँ तो 60 पार कर गया। मेरी जानकारी में तुलसी दल को बढ़ा कर इतना कम ये सब वैभव कहाँ हुआ। मैं तो यहाँ बुलान आया हूँ, गंगा जी के किनारे आया। तो मैं बॉम्बे वगैरह जाता हूँ तो जजमान बाइक प्रिंट करता है। हमने कहा नहीं, लोग आ जाए ट्रेन से आ जाएंगे। नहीं महाराज, हमने कहा ट्रेन से आ जाएंगे तो हम तो समझ ही नहीं पाते। जजमान कहता नहीं महाराज, हमारे सारे नाते रिश्तेदार आएंगे तो थोड़ा सा हमारा वजन बढ़ेगा। हमने कहा वो मेरे लिए नहीं, वो हवाई जहाज का मेरे लिए नहीं है, तुमको लोग बड़ाई करें जैसे महाराज बुलाए हो कि बाइक पर उतर रहे हैं। उसमें मैं काहे गजल हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ जो अपने प्रसंग। श्रीमद् भागवत की कथा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वविद कल्याण के लिए ये महात्म की कथा हुई। अब इसके बाद वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना कर दिया। थोड़ा गौर से कभी सोचिएगा, आप लोग बुद्धिमान भी बनेंगे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान आप बने और समझौता कर लेते हैं। कभी हम ज्यादा बुद्धिमान बन जाए और कभी आप लोग बन जाएंगे। जब समय ज्यादा रहे तो हम विद्वान बन जाएंगे, आराम से खूब समझाएंगे। जब समय कम रहे आप बुद्धिमान बन जाएंगे। हम कम बोले तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। दोनों विद्वान क्रमशः वेद व्यास जी ने महात्म में श्री कृष्णाय वयं नमः का कृष्ण की वंदना किया तो सारी दुनिया में चर्चा हो गई, भैया ये भागवत तो कृष्ण की है। हम दुर्गा के भक्ति क्यों सुनेंगे, हम शंकर के भक्ति क्यों सुनेंगे, हम नरसिंह के भक्ति क्यों सुनेंगे। जब भागवत की कथा शुरू किया महात्म समाप्ति के बाद, तब दूसरा मंगलाचरण व्यास जी ने कहा। व्यास जी ने कहा मैं किसी देवता का वंदना नहीं करूंगा। तो किसकी वंदना उन्होंने किया? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। लोगों ने कहा महाराज समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बताइए किसकी वंदना हो रही है। तो इस वंदना के अंतिम में क्या कह दिया? बोले सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य की वंदना कर रहा हूं। जिसको तुम सत्य मानते हो उसी की भागवत है। दुर्गा को सत्य मानो तो दुर्गा की भागवत है, शिव को सत्य मानते हो तो शिव जी की भागवत है, जिसको सत्य मानते हो उसी भगवान की भागवत है। भागवत सत्य का रूप है। सत्य मान करके भागवत की कथा सुनिए। धर्मः तं शरणं गतः
कलयुग में धर्म भी भागवत जी की शरण में। कलयुग के डर के मारे अत्याचार से अगर पीड़ित हैं तो धर्म जिसकी शरण में गया है इस भागवत की शरण में आप भी जाइए। और इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? श्रीमद् भागवत में अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। आप कहां? अब कथा थोड़ी गंभीर हो रही है। जब कथा गंभीर हो तो गंभीरता से सत्य नारायण के जन्म में किया। आप जानते हैं जब कौन पहले चले तो अर्जुन ने कहा एक निर्णय कर दीजिए कि जो दोनों में बड़ा है वो पहले चले। बोले दोनों में बड़ा कौन है बताओ? तो अर्जुन ने कहा आप एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। गाड़ी का मालिक बड़ा होता है कि गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर? कुर्सी छोड़ दो। तो भगवान ने कहा गाड़ी का मालिक तो बड़ा होता है, वो तो वेतन देता है। नहीं प्रभु, अर्जुन ने कहा मूर्ख न बनाइए। गाड़ी कितनी महंगी हो, गाड़ी का मालिक कितना भी बड़ा हो, लेकिन ड्राइवर जब लेके चलता है तो गाड़ी के मालिक की जिंदगी ड्राइवर के हाथ में। आज मेरी जिंदगी की गाड़ी आपके हाथ में है, जैसे चाहो चला दो, विजय दिला दो, पराजय दिला दो। हे जनार्दन आप पहले चलो। तब कृष्ण भगवान ने कहा विजय तुम्हारी होगी, तुमने आगे कर दिया मुझे। समझ रहे हैं ना? जिंदगी के अहंकार में जो प्रभु को आगे करके काम करेगा विजय उसे की होगी। जो भगवान से भी आगे होने का मन करेगा उसकी जय नहीं हो सकती। कोई काम भगवान को आएगा। आप जानिए अर्जुन माने जीव, कृष्ण माने भगवान, हम लोग अर्जुन। तो अर्जुन का रथ तो भगवान कृष्ण चलाते हैं ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अर्जुन का रथ तो भगवान कृष्ण चलाए, कृष्ण का रथ कौन चलाता है? भी जानना चाहता? तो भगवान कृष्ण का रथ कौन चलाता तो उसका नाम बताया। वैसे तो उसका नाम है सात्यकी, लेकिन भगवान कृष्ण सात्यकी कहकर कभी नहीं बुलाते। भगवान कृष्ण जब बुलाते हैं तो सत्य मेरा रथ निकालो। भगवान कृष्ण अपने साथी को सत्य कहकर बुलाता है, माने सत्य भगवान कृष्ण का रथ चलाता है और सत्य भगवान का रथ चलाता है। इसलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण। इसलिए हम सत्यनारायण के रथ चलाने वाले की महत्ता तो देनी पड़ेगी। घूमिया सतनिक बालके। इसलिए हम भी अपनी जिंदगी के चलाने वाले परमात्मा को आगे चलें। यही भागवत है। और इस भागवत को अगर ध्यान दीजिएगा तो कभी आपकी पराजय नहीं होगी। आप देखिए ना वेद व्यास जी महाराज ने 3 स्त्रियों का वर्णन किया है। एक कुंती, एक द्रौपदी और तीसरी उत्तरा। कभी आप भागवत सुनते भी हैं, इसको चिंतन कभी करिएगा। कुंती के 5 बेटे सारी जिंदगी दुखों में डूबे रहे। महाभारत जीता कैसे कुंती का कलेजा था। द्रौपदी कथा भागवत की सुने हो कि महाभारत के अंत होते होते 5 उसके हृदय के टुकड़े लाडले मार दिए गए। अश्वत्थामा और उत्तरा पेट में अंतिम चिराग था, उसको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र कराया। ये 3 नारियां, एक के बेटे जीवन में दुखी रहे, एक के 5 बेटे सोते समय मार दिए गए, एक का बच्चा पेट में मार दिया। लेकिन अति हो गई जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्दन में ब्रह्मास्त्र लगाया। वही परीक्षा